नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज मुद्दा बेहद खास है। श्री राम से दूरी, कांग्रेस की मजबूरी। अब सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब कभी भी प्रभु श्री राम का नाम आया है, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा गांधी परिवार पूरी तरह से असहज होता हुआ नजर आया है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मनरेगा का नाम बदला जाता है, नाम अब जी राम जी कर दिया जाता है। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी इसी जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी का विरोध करने उतरती है, तो राहुल गांधी जी राम जी के नाम को भी सहजता के साथ नहीं ले पाते। जी राम जी को भी जी ग्राम जी कह देते हैं। अब ये उनकी भूल थी या फिर जानबूझकर किया गया कृत्य? तो ऐसे में रण क्षेत्र में आज सवाल सीधा है, तीखा है और देश की आस्था से भी जुड़ा है। राम से दूरी, कांग्रेस की मजबूरी। देश पूछ रहा है कि जिस कांग्रेस ने कभी मनरेगा के नाम पर गांव-गांव में प्रचार किया, जिसने भारत की आत्मा गांव को बताया, और आज वही कांग्रेस अगर इसी मनरेगा का नाम बदल के राम के नाम से जोड़ दिया जाता है, तो प्रभु श्री राम के नाम से क्यों घबरा रही है? आज वही कांग्रेस ग्राम तो बोल सकती है, लेकिन राम बोलने में संकोच करती है, बल्कि जबकि यहां पर ग्राम ग्राम में राम बसते हैं। देश भर में राहुल गांधी की यात्राएं हुई, कभी भारत जोड़ो, कभी न्याय यात्रा। लेकिन इन यात्राओं में एक चीज लगातार नजर आई, और वो थी श्री राम से दूरी। और अब सवाल सिर्फ दूरी का नहीं, जानबूझकर किए गए अपमान का है। दरअसल दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, और इस कार्यक्रम में दरअसल मनरेगा का जो नाम बदला गया है उसका विरोध हो रहा था, और उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम था। ये स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस विरोध कर रही है जी राम जी का। लेकिन यहां पर राहुल गांधी जब अपना वक्तव्य देते हैं तो जी राम जी नहीं बोलते, वो कहते हैं कि क्या नाम था, शायद ग्राम जी। तो सवाल ये नहीं है कि जुबान फिसली या नहीं, सवाल ये है कि क्या ये वही राहुल गांधी हैं जो मंदिर जाने से पहले कैमरा देखकर रुकते हैं? क्या ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर न्योते को ठुकरा देती है, लेकिन हर चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का नकाब पहन लेती है? देश पूछ रहा है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर तुष्टीकरण की सोची समझी राजनीति? क्योंकि कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लीजिए। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय कभी ताले खुलवाने का श्रेय लेने की कोशिश, तो कभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम को काल्पनिक बताने की लाइन। और आज वही कांग्रेस राम मंदिर बनने के बाद भी राम के नाम से असहज है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जानती है कि राम बोलेंगे तो वोट बैंक रूठेगा, राम बोलेंगे तो तुष्टीकरण की दुकान बंद हो जाएगी। और इसलिए राहुल गांधी जी राम जी को जी ग्राम जी कहते हैं। देश ये भी नहीं भूला कि जब राम मंदिर उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस के बड़े नेता नहीं पहुंचे, निमंत्रण भी गया, बावजूद उसके दूरी बनाई गई। और आज जब देश राम से जुड़ रहा है तो कांग्रेस राम से फिर कटती हुई नजर आ रही है। तो आज रण क्षेत्र में हम पूछने वाले हैं कांग्रेस से कि क्या राम का नाम लेना अपराध है? क्या हिंदू आस्था सिर्फ चुनावी इस्तेमाल की चीज है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति में प्रभु श्री राम को जानबूझकर ग्राम बना दिया गया? और आज बहस सिर्फ शब्दों की नहीं, ये बहस होगी नियत की, ये बहस होगी नजरिए की, ये बहस होगी उस राजनीति की जो राम से डरती है और वोट बैंक पर मरती है। खुलकर करेंगे बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले सुनिए वो बयान जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि राहुल गांधी कैसे जानबूझकर राम जी से दूरी बना रहे हैं, यानी राम जी से दूरी कांग्रेस की मजबूरी। नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? जी ग्राम जी। क्या है? ग्राम जी, पता नहीं क्या। हाँ,
नोटबंदी, गलत जीएसटी, और अब ये इसका नए लॉ का नाम क्या है? मैं नाम ही नहीं जानता इसका। क्या है? ग्राम जी क्या है? ग्राम जी पता नहीं क्या। हाँ, नोट। तो सुना आपने, नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जब मनरेगा का नाम बदला जा रहा था, 20 घंटे की चर्चा हुई थी। 14 घंटे लोकसभा में चर्चा हुई थी और 6 घंटे के करीब राज्यसभा में चर्चा हुई थी। और जिस योजना का, जिस नाम का आप विरोध कर रहे हो, नाम बदल रहे हो, उस पर तो होमवर्क भी किया गया होगा, लेकिन बावजूद इसके स्ट्रैटेजिकली जी राम जी को राहुल गांधी की तरफ से ग्राम कहा गया। जी ग्राम जी, यानी साफ है कि राहुल गांधी की, कांग्रेस की मजबूरी है कि उन्होंने राम जी से दूरी बना ली, क्योंकि अगर राम से जुड़ेंगे, प्रभु श्री राम से जुड़ जाएंगे, तो फिर वो वोट बैंक हार जाएगा, वो वोट बैंक रूठ जाएगा जो तुष्टीकरण की राजनीति का आधार है। क्या ये सच है या फिर कांग्रेस इसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी? खुलकर करने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ आज का गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर विदु रावल जी जुड़ेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे चंद्रमोहन शर्मा जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी रहेंगे, जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट पीयूष मिश्रा जी रहेंगे, और साथ ही साथ वीएचपी से हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए, स्वागत है सभी का। मैं सोचती हूँ रावल जी, चंद्रमोहन जी के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। अभी मुझे पता चला था कि शायद वो हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन अब देख पा रही हूँ आप सभी जुड़ चुके हैं। सभी का स्वागत करते हुए चंद्रमोहन जी, क्या मजबूरी हो गई भाई? ये तो राम का देश है, हम राम के लोग हैं, प्रभु श्री राम हमारे रग रग में है, हमारे कण कण में है, हमारे जीवन में है, तो फिर राहुल गांधी जी क्यों घबरा गए? चंद्रमोहन जी का ऑडियो दीजिए प्लीज। सर, शायद आपने अनम्यूट किया हुआ है अभी सर। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर। चंद्रमोहन जी बोलिए। चंद्रमोहन जी बोलिए। हाँ हाँ, अभी 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 बोलिए सर, बोलिए सर चंद्रमोहन जी। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे तो मैं चाह रही थी कि डिबेट आपसे ही शुरू करूं, लेकिन हाँ अभी आई सर, आप बोलिए बोलिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लवनी। हाँ, ऑडियो थोड़ा बढ़ा दीजिएगा पैनल प्लीज। कण कण में राम है और राम है तभी हम सब हैं। स्टूडियो ऑडियो बढ़ाइए प्लीज। जिस बात को आपने लिया, वैसे तो कभी भी किसी विपक्षी पार्टी की बात को आगे नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मजबूरी है कि मैं चाहूंगा कि इसको जरा बड़ा करके आप दिखा दीजिएगा, जिसके ऊपर आपने फेरा कराया। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की उस जो नाम आप जिसको लेके करें, उस नाम को दिखाना चाहता हूं कि क्या नाम है। VB-G ग्राम जी, और इसका पूरा नाम क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार। और आपने किसमें जोड़ दिया उसको? राम जी पे। और मेरे नेता राहुल गांधी जी ने क्या कहा जिस चीज के लिए? वो यही कहा, कौन सी योजना है ये? और आप कहां चले गए? आपके नेता प्रतिपक्ष है ना। अरे सुनिए ना साहब, आप ही को इसीलिए डिबेट मैंने आपसे शुरू किया है साहब, आप पूरा मौका दूंगी। अभी रावल जी मुस्कुरा रहे, बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ गया है। आपके नेता प्रतिपक्ष है ना, 20 घंटे की चर्चा में हिस्सा लिया होगा ना उन्होंने? नहीं लिया कि नहीं लिया था? अच्छा, नहीं लिया था चर्चा में हिस्सा। अच्छा, कोई स्ट्रैटेजी तैयार की गई होगी ना आप लोगों की तरफ से, विरोध करना है इस नाम का, जिसमें जी राम जी एक बार नहीं, कम से कम अनगिनत बार बोला गया सरकार की तरफ से, खुद आपके पार्टी के नेताओं की तरफ से। तब भी क्या आप यही बात कहेंगे जो आप आज अभी इस वक्त कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहूंगा। झूठी पार्टी, झूठी मीडिया के सामने मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी
नेशनल चैनलों के ऊपर अपनी वक्तव्य के अंदर ये दे कि उसने जो लिखा है VB-G राम जी विकसित भारत डैश गारंटी फॉर रोजगार, ये निकम्मे और झूठ है और उसके पीछे वो धर्म की आड़ में छुपना चाह रही है और उसी धर्म की आड़ के अंदर वो शंकराचार्य का अपमान करती है, हिंदुओं को 100 करोड़ हिंदुओं को बांटती है और जो शंकराचार्य गो हत्या का विरोध करते हैं उसको उसके साथ विरोध पैदा करती है। और आज उस भारतीय जनता पार्टी को अगर मनरेगा के ऊपर जवाब मांगा गया तो छुपने की जरूरत कहां पड़ गई? अगर ऐसा था तो ये विकसित भारत डैश गारंटी फॉर रोजगार क्या है? लावनी जी, आज आपका स्टार्टिंग गलत है और आपका प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। अच्छा, हमारी स्टार्टिंग गलत है और प्रश्न भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। कांग्रेस से ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि उनको राम जी से दिक्कत क्यों है। ये सवाल क्या आपको गलत लगता है? क्या आपको राम जी से दिक्कत नहीं है? राम जी से अगर दिक्कत नहीं है तो इसको ग्राम क्यों पढ़ना? अरे भाई, ग्लास आधा भरा है या आधा खाली है, ये देखने के दो नजरिए होते हैं। आप हमेशा खाली क्यों देखना चाहते हैं? भरा वाला हिस्सा भी देख लीजिए ना। आपको ग्राम तो समझ में आया लेकिन राम समझ में क्यों नहीं आया? बस मुझे इतना बता दीजिए, राम समझ में क्यों नहीं आते हैं? प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने से आपको परहेज हो जाता है, आपको राम जी की वो काल्पनिक पात्र नजर आने लगते हैं आपकी पार्टी को। आज तक जब चुनाव आता है तो आपको हिंदू और हिंदुत्व और जनेऊधारी राहुल गांधी जी तब उनको याद आ जाता है, लेकिन ऐसे अमूमन जब प्रभु श्री राम की बात आती है तो उनको दूरी बनानी होती है और उसके बाद जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आप ले देके सीधे सीधे मीडिया पर आ जाते हैं। बहरहाल, मुझे मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। हाँ, मैं देख रही हूँ साहब, मैं दो नजरिए मैंने कहा ना, मेरे को इसमें भी राम दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर प्रभु श्री राम को मानूंगी तो मुझे मेरे लैपटॉप में भी राम दिखाई देंगे, मुझे आप में भी राम दिखाई देंगे, मुझे हमारे चैनल में भी राम दिखाई देंगे, मुझे इस धरती में भी राम दिखाई देंगे और आकाश में और खुद के अंदर भी राम दिखाई देंगे। ये स्वयं को तय करना पड़ता है और कांग्रेस ने क्या तय किया है मुझे लग गया। अब 20 सेकंड में आज पूरा कर ले, फिर से मुझे बता दीजिए कि क्या वाकई राम से दूरी, प्रभु श्री राम से दूरी आप लोगों की मजबूरी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सोच जो मनरेगा को चेंज कर और उसके अंदर जिस नाम को उन्होंने देना था उसके अंदर धर्म के नाम को जोड़कर और उसके ऊपर कहीं आदि राम को आप धर्म से क्यों जोड़ देते हैं? अच्छा मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में अब यही देखिए, फिर वही बात है, अभी प्रोफेसर विदुर रावल जवाब देंगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि राम को धर्म से जोड़ा जाता है, लेकिन जबकि हम ये कहते हैं कि ये राम की धरती है, ये राम की धरती है, राम तो सब में है। विदुर रावल जी, अब आइए विदुर रावल जी, आपकी बारी आ गई। राम जी से दूरी है, ये मजबूरी यहाँ पर भी समझ में आ रही है। आपने देखिए क्लियर नहीं किया विदुर रावल जी, VB-ग्राम लिखा था। राहुल गांधी जी तो इससे अनभिज्ञ थे, वो तो ग्राम लिखा था, VB-ग्राम, वो राम नहीं था। राहुल गांधी जी के साथ समस्या है, अंक और शब्द जो है उन्हें जल्दी से समझ नहीं आते। इसमें देखिए, आप उनको जो है कहीं पर बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया कीजिए। राहुल गांधी जी के लिए विशेष प्रायोजन करने चाहिए, उनके लिए विशेष जो है हमें जो है कुछ छूट देनी चाहिए। राहुल गांधी एक विशेष प्रकार के व्यक्ति हैं, एक विशेष प्रकार की उनको व्यवस्था मिलनी चाहिए, ये वो हकदार हैं। देखिए ना, उनके पिताजी, उनकी दादी जी, फिर उनके परनाना जी और पता नहीं किसने क्या क्या, मोतीलाल नेहरू जी से शुरू कर गयासुद्दीन से लेकर किस प्रकार से इन लोगों ने देश के लिए क्या क्या कुछ कर रखा है। आप इनको कुछ विशेष रियायतें दिया कीजिए। इनको देखिए ना, सेंट स्टीफेंस ने भी इनको विशेष रियायत देकर जब 6 नंबर का चश्मा पहनते थे तब इनको जो है महान तीरंदाज करके स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन दिया था, 1 साल बाद भाली के हटाना पड़ा था। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ कुछ अंकों और शब्दों के साथ कुछ जो है गड़बड़ हो जाती है। ये विश्वेश्वरैया को कभी बोल नहीं पाते, 6-7-8 अटेम्प्ट करते हैं, फिर कहते हैं जाने दीजिए। ये अपने खुद के नेता जो है कुंभाजी राव जी है, उसके बजाय कुंभकर्ण बोल देते हैं उनको। ये मनरेगा को भी ठीक नहीं बोल पाए थे लोकसभा में, याद कीजिए, मनरेगा को भी कभी कुछ बोलते रहे थे। देखिए बीच में नहीं, चंद्रमोहन जी देखिए, अच्छी बात है, देखिए चंद्रमोहन जी इतना वर्क आउट है। राम जी के लिए आपके मन में कुछ भी भाव नहीं, और राहुल गांधी के लिए इतना भाव। देखिए ना, चंद्रमोहन जी अच्छी बात, चंद्रमोहन जी शांत हो जाइए, चंद्रमोहन जी शांत हो जाइए। देखिए ना, राम जो है, राम दिल में आते हैं, शायद इनके दिमाग में नहीं आते हैं। तभी तो जब इनकी सत्ता थी तब राहुल गांधी की माता जी ने एफिडेविट देकर कहा था कि राम तो कथा का
एक कोई बदलने एक के सेकंड बाद चंद्रमोहन उससे जी, आप आपने मदरेंगा पे आपने आओ। सवाल पूछा था ना, तो सवाल पूछा तो जवाब ले लीजिए ना उनसे, वो जवाब दे रहे हैं ये ना। तो कहा, ये तो वहाँ खानदान पे चले जाते हैं, इनको अच्छा, सिखाया ठीक। नहीं जाता है। ये बता, RSS की उनको परिपाटी बोलने से तो आते हैं, दीजिए ना, इनको कुछ नहीं ओपनिंग आता। रिमार्क तो ले लेने और दीजिए ना। ये आपने ये आपको देखिए, आपने कहा कि आपने विपक्ष आप विपक्ष को मौका नहीं देते। हमने आज पूरा आपको सुना ना, उनको भी तो सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अच्छा ठीक है, इसी पर जवाब दीजिए। योजना को भारतीय जनता पार्टी के देखिए, नेता राहुल ठीक है, ये गांधी बार दिखा रहे हैं पोस्टर, बीबी ग्राम दिखा रहे हैं, मुझे तो अभी भी राम ही दिखाई दे रहा है। अब वही बात है ना, नजर और नजरिए की बात है, नजर और नजरिए की बात है। हाँ, रावल साहब, यूटिलाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर कहा जाता है, और अपनी तो संस्कृति ही कण कण में राम देखने की है। ये पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी सृष्टि के अंदर जो है हमारी जो भाव है वो राम को राम देखने का है। मैं तो मैं क्योंकि ग्रामीण अंचल का व्यक्ति हूँ, जब गांव में जाता हूँ तो बचपन में जब बाहर निकलते थे तो छोटे से लेकर बड़े तक सब एक दूसरे को राम राम जी कहते थे। हम अब भी, मेरे पास सिर्फ सनातनी ही नहीं, केवल हिंदू नहीं, मुस्लिम भी मेरे को फोन करते हैं तो राम राम जी बोलते हैं, फोन उठाते ही राम राम भाई साहब, राम राम बोलते हैं। लेकिन कांग्रेसियों को राम से क्या दिक्कत है, मैं बता देता हूँ। और ये अब की दिक्कत नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है दिक्कत। यह दिक्कत जो है खूब अच्छे से बताइए, आज तक इस पूरी पीढ़ी में से कोई भी, या इस पूरे फर्जी गांधी सरनेम लगाने वाले वंशावली में से कोई भी अब तक श्री राम जन्मभूमि में मंदिर का दर्शन करने तो नहीं गए ना। लेकिन ये लोग कहाँ गए हुए हैं? 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी, 1958 में जवाहरलाल नेहरू जी काबुल के पास जाकर बाबर की मजार पर मत्था टेक कर आए थे। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी दोनों काबुल के पास जाकर बाबर की मजार पर जाकर मत्था जो है सिर नवाज के आए थे। 2005 में सोनिया और राहुल जा चुके हैं। सभी पूरी की पूरी तीन पीढ़ियां तक जो है बाबर की कब्र पर तो जो है सिर जो है झुका चुकी हैं। लेकिन अब तक कोई भी, प्रियंका वाड्रा समेत, रेहान समेत, आज तक कोई भी श्री राम जन्मभूमि पर नहीं गया है। और किस प्रकार से नहीं गए हैं ये लोग, ये हम हर बार देखते हैं। ये धर्म की, एक बात कह रहे थे, धर्म की आड़ में छुपना चाह रहे हैं। अरे भाई, धर्म की आड़ नहीं, धर्म की आंचल में तो पूरे विश्व को जो है समाना है। हम तो धर्म के आंचल में ही तो पूरा विश्व जो है समेटा हुआ है। धर्म क्या है? धर्म इज अ सेट ऑफ वैल्यूज। उन वैल्यूज के तो हमारी लाइफस्टाइल को डिक्टेट करती हैं। ये वे ऑफ लिविंग है धर्म। ये जो धर्म जिसको आप कह रहे हैं, वो यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम जिसको वे ऑफ लिविंग कह रहे हैं। चंद्रमोहन जी, इसी पे मैं आपसे पूछूं, फिर अशोक जी आपके पास आ रही हूँ। वे ऑफ लिविंग हम कहते हैं, आप धर्म से जोड़ते हैं, लेकिन राम की जब बात करते हैं, चंद्रमोहन शर्मा जी, आप खुद, मैं जानती हूँ कि आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और हनुमान जी किसके भक्त हैं? राम जी के भक्त हैं। हम पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी अंतिम शैया तक, मृत्यु शैया तक, और मृत्यु शैया से स्वर्ग की तरफ जाते हुए भी राम का ही नाम लेते हैं साहब। तो फिर वो राम जो हर जगह व्याप्त हो, वो राम जिसे चंद्रमोहन शर्मा जी भी मानते हैं, तो उन्हीं राम को राहुल गांधी क्यों उनसे परहेज करते हैं, असहज क्यों हो जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना। देखिए, अच्छा सनातनी और अच्छा हिंदुत्व वाला व्यक्ति अपनी भक्ति और अपने भक्ति के आचरण के लिए वाडंबर नहीं रचता है। मैं भक्त हूँ, मैं क्या करता हूँ, कब से हो गया? मैं दे रहा हूँ, लाडली जी मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं इसके लिए टीवी पे बैठ के ये नहीं कहूंगा कि जो मैं करता हूँ, अरे सुन लीजिए, मैं दे रहा हूँ। मैं टीवी पे बैठकर ये नहीं कहूंगा कि मेरा वो मुकाबला विदुर जी नहीं कर सकते। विषय पे आ रहे वैसे कारण है आपको, विदुर जी आपको घूम के फिर वापस वही जाना पड़ेगा। आप वापस परिवार पे जा सकते हो। आपकी पढ़ाई उससे ज्यादा नहीं है, आपकी पढ़ाई उससे ज्यादा नहीं है। आपको ज्यादा पढ़ाया गया नेहरू जी के बारे में बोलने के लिए, राहुल जी के बारे में बोलने के लिए, प्रियंका जी के बारे में बोलने के लिए। देश की सुध आपके पास है नहीं। अभी आपने धर्म की आंचल की बात खोली थी, इतनी जल्दी पॉपकॉर्न की तरह उछल जाते। धर्म की आंचल के अंदर अभी माघ मेले के अंदर धर्माचार्य जितने शंकराचार्य बैठे हुए, उनका अपमान हो गया। और आपकी पार्टी और आपके नेता एक वचन नहीं बोल पा रहे उसके ऊपर। देश के प्रधानमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है, मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमी हुई है। आपने देश के अंदर विद्यार्थी बांटे, आपने सैनिक बांटे, पत्रकार बांटे। आज आपका धर्म ये हो गया कि आपने अपने राज्य के अंदर साधु संतों में भी बांट दिया। हजारों साधु संत, जो मैंने कई बार राम मंदिर की डिबेट में बैठा, आज वो साधु संत बटकर भाजपा से प्रश्न पूछ रहा है कि देश के अंदर अगर एक साधु समाज
आपने सब बात की चंद्रमोहन जी, लेकिन फिर भी आप राम के नाम से क्यों परहेज कर रहे हैं? श्री राम का नाम लेने से, भगवान राम का नाम लेने से, राजा राम का नाम लेने से, प्रभु श्री राम का नाम लेने से क्यों कतरा रहे हैं? इस पर जवाब अभी तक नहीं आया। ठीक है, अशोक यादव जी, पीयूष जी और देवेंद्र जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अशोक यादव जी, अशोक यादव जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है भाई? यहाँ पे आप लोगों को भी क्या जी राम जी में जी ग्राम जी नजर आता है या फिर प्रभु श्री राम नजर आते हैं? देखिए लावनी जी, हमको तो श्री राम हर जगह नजर आते हैं। भगवान राम, आपने कहा कि राम राम जी लोग बोलते हैं नमस्ते में। राम राम जी का शब्द जो है हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु तक उद्घोष होता है। ये तो हर भारतवासी भाजपा के लिए राम क्या है? भाजपा के राम, भाजपा के में राम, जब श्री राम का नाम लेकर के मॉब लिंचिंग करते हैं, वहां पे भगवान राम के नाम को खराब करते हैं, भगवान राम के नाम को नाम। सवाल यही है, आज पूरा देश ये देख रहा है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनको आज पूरा विश्व मानता है, उस भगवान राम का नाम अगर किसी ने नहीं किया है तो भाजपा ने किया। दूसरा रावल जी ने कहा नेहरू जी की बात, देखिए 90 के दशक लोग कैसेट में गाने सुनते थे, उसी टी सीरीज की कैसेट गाने जो कुछ लिखा गए आते हैं। और जब कोई सवाल पूछेगी मैं माफी चाह रही हूँ आपको, मुझे लगता है आपको रिकनेक्ट कराना पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑडियो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, बहुत इंटरप्टेड आ रही है। प्लीज मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी अशोक जी को प्लीज रिकनेक्ट कीजिए क्योंकि उनका ऑडियो बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। हालांकि मुझे जितना समझ में आया देवेंद्र जी, यहाँ इतना तो क्लियर हो गया है कि प्रभु श्री राम को लेकर यहाँ पर जिस तरीके की, प्लीज अब अशोक जी को दोबारा प्लीज रिकनेक्ट कीजिएगा, उनका ऑडियो प्रॉब्लम कर रहा था। देवेंद्र जी, राम जी को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, इतना तो तय हो गया है कि राम का नाम लेने से, श्री राम का नाम लेने से, प्रभु का नाम लेने से ये पार्टियां इसलिए कतराती हैं क्योंकि इनको पता है कि अगर नाम ले लिया तो भाई रूठ जाएंगे वो जिनके नाम पर वोट बैंक साधते रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि नाम लेने में जिस योजना का नाम बदला गया, राम के नाम से इतनी नफरत, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अनम्यूट कीजिए देवेंद्र जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए। मेरा निवेदन यह है कि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों ही पार्टियां सदैव से हिंदू विरोधी रही। राम सेतु के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले, राम सेतु को, राम मंदिर को जो है और राम सेतु को काल्पनिक बताने वाले, ये सारे के सारे लोग ये मुस्लिम तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के तलवे चाटने के खातिर ये लोग हिंदुओं का विरोध करते हैं, भगवान राम का विरोध करते हैं। मैं प्रश्न करना चाहता हूं इनसे कि जिस संविधान की दुहाई तुम लोग देते हो, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ में भगवान राम का चित्र है, अयोध्या में जो श्री राम दरबार का चित्र है। उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी। भगवान राम का चित्र भी जो है संविधान में जिसको स्थान मिला है, ये उन्हीं राम का अपमान करने के लिए, सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए इस प्रकार की जो है बातें फैलाते हैं। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त श्रोताओं को इस बात के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि 2 वर्ष पहले भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बना है और आज दुनिया का सबसे बड़ा स्थल भगवान राम का मंदिर है, जहां पर सर्वाधिक लोगों ने दर्शन किए हैं। और इसलिए जो है राम की महिमा को इनको मानना पड़ेगा। ये लोग सिर्फ चुनाव के खातिर, वोटों के खातिर हिंदुओं को निरंतर अपमानित करते हैं और एक तरह से राजनीतिक मोहरे बन करके हिंदू समाज पर सांस्कृतिक आक्रमण करते हैं। परंतु ये सबको समझ लेना चाहिए कि प्रभु राम के बिना इनका बेड़ा पार नहीं होगा, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है। अभी भी समय है, आओ राम के शरण में आ जाओ, अयोध्या में भगवान राम के यहाँ नमन कर लो और राम का विरोध छोड़ दो।
बिल्कुल, राम और के कहते बिना भी हैं, कोई काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहते भी हैं कि और ये तो कहा भी जाता है, हमारे सनातन में ही ये कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, तो जिस इस नाम से घबराने की क्या आवश्यकता है। पीयूष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, अगर पॉलिटिकली देखें तो इतना तो क्लियर है कि कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी यानी विपक्षी पार्टियां हो, उनका स्टैंड बहुत क्लियर रहता है, क्योंकि उनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति की ये पराकाष्ठा हो चुकी है कि एक नाम लेने से भी अगर इस तरह से चिढ़ हो, ये नफरत हो, तो ये क्या बताता है विपक्ष की राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, जो क्योंकि आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने बोला वहां पर, मुझे नहीं लगता कि ये वो भूल गए थे, ये जानबूझकर सोचा समझा तरीका था उनका। पीयूष जी, जिस तरीके से ये जो स्कीम हम जिसकी बात कर रहे हैं, ये स्कीम 20 साल पुरानी स्कीम है, और किसी भी स्कीम में एक लंबे अंतराल के बाद जो जरूरी बदलाव हैं उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसके किए जाना जरूरी होता है। उसके तहत यहाँ पे एक नाम चेंज करके उसको नया कलेवर देने की कोशिश की गई है। ये हर एक जगह होता है, चाहे संस्थागत हो, चाहे योजनागत हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। अभी मैं जो आपने वीडियो दिखाया राहुल गांधी जी का, जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं मानता हूं लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक गरिमाजनक पद होता है, और वहां पे दो बिंदुओं पर मुझे उनका लहजा जो है आपत्तिजनक लगा। पहला ये कि जो 16 दिसंबर को जो बिल पेश हुआ लोकसभा में, आप वहां रहे हो ना रहे हो, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते इतने बड़े बिल पे जो रोजगार से संबंधित है, जो इतना वेलफेयर से संबंधित है, उस बिल का आपको जो नया नाम है वो नहीं पता। और यदि नहीं पता है तो बहुत आपत्तिजनक है। आपके तो सीधा आप ही से प्रश्न करना चाहिए कि आप कितने सीरियसली अपने काम को लेते हैं। और दूसरा मेरा ये देखना है, यदि उनको ये पता था और उन्होंने कटाक्ष के तौर पे किया, तो क्या इतने सीरियस पद पे बैठे हुए व्यक्ति को इस तरीके का कटाक्ष शोभा देता है जहां पे भगवान का नाम जुड़ा हुआ है? ये अपने आप में कहीं ना कहीं मुझे हास्यास्पद बनाने वाली स्थिति लगती है कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे बीच में राम का नाम आ रहा है, इसलिए उन्होंने इसको हास्यास्पद बनाने की कोशिश करके कटाक्ष किया है, जो मुझे लगता है कि एक मेजॉरिटी सेगमेंट को हर्ट किया है रिलीजियसली। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और मुद्दा कहना चाहूंगा, यदि इसको पढ़ने की शैली को बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए, लेकिन आपका वहां पे ये मुझे थोड़ा सा दोगलापन लगता है कांग्रेस का, जब यही बात ये बीजेपी वाले कहते थे कि आपका इंडिया अलायंस नहीं है, ये इंडी अलायंस है, तो इन्हें बड़ा बुरा लग जाता था। तो वहां पे भी ए तो स्टैंड्स फॉर अलायंस ना, तो आप उसको मानिए इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस आप भी कहिए। तो नाम की आपत्ति, और वहां पे बड़ी आपत्ति हो जाती है कि आपने इंडी अलायंस हमें क्यों कह रहे हैं आप। और आज जब राम की बीच में बात आती है तो नाम ऐसा होना चाहिए, नाम वैसा होना चाहिए। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि ये योजना में क्या नीतिगत बदलाव लाए गए हैं, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट क्या लाए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई गई है कि नहीं बढ़ाई गई है, और यहाँ पे एसेट क्रिएशन यदि हो रहा है, लाइवलीहुड, स्किल डेवलपमेंट, ये सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बिना मतलब के मुद्दा क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, राम के नाम पे मजाक क्रिएट कर रहे हैं आप। बिल्कुल, विपक्ष के नेता होने के नाते विरोध करने का अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जो तरीका है, जो आपत्ति दर्ज कराने का तरीका है, जिस तरीके से यहाँ पे प्रतिक्रिया दी गई, क्या ये नेता प्रतिपक्ष को शोभा देता है? खासतौर से अभी आपकी पार्टी की अगर बात करूं तो कुछ दिन पहले आपके ही नेता वो राम जी को पीडीए से भी जोड़ रहे थे, फिर हनुमान जी को भी ले आए, आपकी पार्टी के ही लीडर्स थे। तो ऐसी परिस्थिति में आज राम जी के ही नाम से कांग्रेस दूरी बना रही है। अभी आप लोगों का क्या स्टैंड रहने वाला है? हाँ लावनी जी, मेरी ऑडियो आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है, प्लीज बोलिए। देखिए, भगवान राम जी से कोई दूरी नहीं बना सकता, क्योंकि किसी भी हिंदू समाज में जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक हर जगह भगवान राम का इस्तेमाल होता है, उनके नाम का इस्तेमाल होता है, और बड़े प्यार से, बड़े ही आदर से उनका नाम लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि भगवान राम के नाम का जो उन्मादी स्लोगन अगर किसी ने बनाया है तो भाजपा ने बनाया है, और ये उन्मादी स्लोगन भगवान राम के नाम पर लगाकर जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है, जिस तरह से लोगों को मार दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं भगवान राम के नाम को खराब करने का भाजपा ने काम किया है। इसी बात को लेकर के अगर विपक्ष के लोग सवाल उठाते हैं तो उनको कहा जाता है कि भगवान राम के विरोधी है। भगवान राम को जिस तरह से हम लोग हिंदुत्व या सनातन को या भगवान को जिस तरह से जानते थे, वो तो यही जानते थे ना, जो हमारा हिंदुत्व या सनातन था वो जो है समावेशिता का सनातन था, समावेशिता का हिंदुत्व था, भाईचारे का हिंदुत्व था। लेकिन आज जो
नहीं, कौन सा समावेशिता जिसमें प्रभु श्री राम नहीं होते, जिसमें राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती हैं, जिसमें प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताया जाता है, वो वाली समावेशिता? या फिर जहां पर जाकर दरगाह पर चादरें चढ़ाई जाती हैं, टोपी लगाकर इफ्तार पार्टी दी जाती है, वो वाली समावेशिता? थोड़ा क्लियर कर दीजिए अपने समाजवाद को और समाजवाद की समावेशिता को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से काशी की विरासत पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, वो वाली सनातन की बात हम कर रहे हैं। जिस तरह से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो कि आदिगुरु शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव, अरे आप लोग स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप जब करते हैं तो मुझे 2015 की कहानी याद आने लगती है कि वही संत थे जब आपकी पार्टी की सरकार थी। एक मिनट देवेंद्र जी, जरा इनको याद दिलाने दीजिए। 2026 में आके आप लोगों को बड़ा संत से बहुत ज्यादा आपको मोह आ गया है। 2015 में ये मोह कहां गया था? जब आपकी पार्टी की सरकार थी और लाठियां चली थी, यही संत थे। उस वक्त ये मोह नहीं था। आपकी सरकार की पुलिस ने ही, आपके प्रशासन ने ही लाठियां बरसाई थी और यही माघ मेला था। 2015 की कहानी आपको बता रही हूं, और 10 साल में आपको इतना मोह आ गया तो कम से कम सहूलियत की राजनीति करते समय अपना इतिहास भी उठाकर देख लिया करिए। अशोक जी, ये महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत में कहावत है हाँ कि क्षमा वीरे से भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, लेकिन कायरों का आभूषण नहीं होता। कायर तो अडिग रहते हैं, अहंकार में एकदम चूर रहते हैं। उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्षमा मांग लिया था स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, दंडवत होकर के क्षमा मांगा था। कितना क्षमा मांगेंगे? अभी महाकुंभ में गए, उसके बाद क्षमा मांगा, फिर सनातन को गाली दी, फिर क्षमा मांगा। यानी अपने वही करेंगे, गलती करो और फिर माफी मांग लो, फिर क्षमा मांग लो। यही स्टैंड है आपका रावल साहब। देखिए, ये करेंगे वही जो इनके मन में, और फिर हम क्षमा मांग लेंगे। जी, गलती हो गई, फिसल गई जुबान। देखिए, लेकिन इसकी गुंजाइश तो सनातन धर्म देता है ना जी। गलती कर माफी मांगने की तो गुंजाइश केवल एक ही उपासना पद्धति, एक ही परंपरा जो है जो देती है। देखो, भृगु ने विष्णु जी के छाती में लात मारी तो प्रभु उसकी पैर दबाने लगे और बोला कहीं आपको चोट तो नहीं लग गई। ये वही संस्कृति है जो क्षमा की भी गुंजाइश देती है, और उनके लिए भी क्षमा है जो श्री राम के कार सेवकों पर नंगी गोलियां चला रहे थे, उनके लिए भी क्षमा की है गुंजाइश। उनके लिए भी क्षमा की गुंजाइश है जो श्री राम का नाम बिगाड़कर ये अलग अलग प्रकार से ये वीवी जी राम जी योजना को अलग अलग प्रकार से, उनके लिए भी गुंजाइश है। क्योंकि यहां पर वापसी है। सनातन इसलिए है, ये सदा से चलता है और सदा तक चलता रहेगा। इसमें कुछ लोग भटके हुए जो है इधर उधर भाग सकते हैं, लेकिन वापिस फिर भी आएंगे, वापिस अंत में वापिस फिर भी आएंगे। इन असुरों को भी सुधारा जाएगा। इसलिए तो श्री राम ने कहा था निश्चरहीन करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। अब ये निश्चरहीन होने वाले हैं, ये असुरों की शक्तियां हैं। देखिए, फिर बीच में आप बीच में क्यों बोलते हैं? मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए अशोक जी, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। ये असुरी शक्तियां जो हैं ये एक एक करके खत्म हो रही हैं। भारत की जनता ने, भारत के लोकतंत्र ने इनको, सनातनियों ने इनको काउंटर आंसर कर रहे हैं आपको। राहुल साहब, वो काउंटर आंसर कर रहे हैं आपको। इसके बाद चंदन जी, हमारे बटुक ब्राह्मणों के ऊपर लात घूसे चलवा रही हो सरकार, उसको आप आसुरी सरकार नहीं कह सकते हैं क्या? उसको कहना चाहिए आपको। अगर आपके अंदर सच्चा सनातन प्रेम है, हमारे अंदर बहुत है, सरकार कहना चाहिए आपको। आप जो है बिल्कुल आप ये बताइए ना, डिंपल भाभी जी को बुलाना साहब ने कहा, थोड़ा बहुत भी अंतरात्मा जिंदा रखिए। डिंपल भाभी का बचाव भी नहीं कर पाए। सुनिए, अरे यहाँ तो द्रौपदी का बचाव कर रहे भी खुद स्वयं जो है भगवान। अगर आपके अंदर आत्मा जिंदा बची है तो सनातन के ऊपर लात जूता चलाने वाले हमारे आप तो डिंपल भाभी के लिए भी बोल नहीं पाए। डिंपल भाभी के साथ किस प्रकार से वो गलत बोल रहा था मौलाना डिंपल भाभी। एक चीज तो समझ में आ गई यहाँ पर। नहीं, एक चीज तो समझ में आ गई। बची नहीं है, एक सेकेंड अशोक जी, देखिए, यहाँ पर अगर बीजेपी भी प्रभु श्री राम का अपमान कर रही होती ना तो मैं उनसे भी सवाल पूछ रही होती, क्योंकि हमारे लिए राम राजनीति नहीं है। हमारे लिए, हमने कहा ना कि राम जीवन दर्शन है, हम जीते और मरते हैं। जो भी इस देश का रहने वाला है वो तो कम से कम ये बात मानेगा। और अभी आपने बड़ी देर से आप माता सीता की भी बात कर रहे हैं, प्रभु श्री राम की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे अचानक से रोली तिवारी जी याद आ जाते हैं। वो रोली तिवारी जिन्होंने अकेले, आपकी ही पार्टी की नेता थी ना, और आपकी ही पार्टी के मुखिया,
और आपके सभी जो भी वहां पर आपके बड़े जो फर्स्ट पोस्ट में लीडर्स थे बैठकर माता सीता का अपमान कर रहे थे, और आपकी ही पार्टी की रोली तिवारी जिन्होंने आपके खिलाफ आवाज बुलंद की थी और उन्होंने कहा कि मां सीता का अपमान मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए इस पार्टी को मैं छोड़ रही हूं। आपकी ही पार्टी के अंदर के लोगों ने यह बता दिया है कि आप प्रभु श्री राम को लेकर या मां सीता को लेकर क्या सोच रखते हैं। बहरहाल चंद्रमोहन जी, ठीक है सर, एक सेकंड, चंद्रमोहन जी तलाश में आदमी जाता है इधर उधर, चंद्रमोहन जी, अरे साहब कम से कम नहीं, अशोक जी कह रहे हैं ना लोग इधर उधर टिकट के चाहत में जाते हैं, कोई टिकट नहीं। वो अकेली ऐसी महिला थी जिन्होंने रामचरितमानस लेकर फिर पूरे देश का भ्रमण किया था। भूल जाइए उस समय कोई किसी पार्टी में नहीं वो गई थी, यह भी याद रखिएगा। बहरहाल चंद्रमोहन जी, एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत सीधा सा सवाल है। राजनीति अपनी जगह पर होती है लेकिन आस्था अपने स्तर पर होनी चाहिए, और आस्था का जो लेवल होता है वो असीमित होता है। लेकिन यहां पर बार बार कांग्रेस पार्टी क्या उसी आस्था पर प्रहार करके कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी हाशिए पर लेकर नहीं आए? राहुल गांधी का ये बयान आपको नहीं लगता कि ये सेल्फ गोल साबित हो सकता है आने वाले समय? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। उम्मीद करता हूं कि कोई भी पॉपकॉर्न उछले ना और उछल के बीच में ना टपके। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है नहीं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, मैं पॉपकॉर्न कह रहा हूं कि कोई पॉपकॉर्न उछले ना बात करते समय। अभी मेरे भाजपा के मित्र ने बात करी और भृगु उछलने के बाद ब्राह्मण, अरे मत उछलिए, अभी तो कोई पॉपकॉर्न में घी भी नहीं डाला। चंद्रमोहन जी प्लीज चलिए, बोलिए, कोई नहीं बोल रहा, बोलिए। और मेरा गुरुजी, मेरा गोत्र भृगु है। जो बात आपने जोड़ी उसका सारांश आप समझ नहीं पाए शायद। जब भृगु महाराज विष्णु जी के पास गए तब उन्होंने आवाज मारी विष्णु जी को, और विष्णु जी ना उठे, और उसके बाद उन्होंने उनकी छाती पे पार धरा, और उसके बाद भी विष्णु जी ने क्षमा करा। लेकिन उस शख्सियत को आपने बयान तो कर दिया, लेकिन उसका आचरण आपकी पार्टी के अंदर और योगी आदित्यनाथ के अंदर भाजपा में नहीं है। कि उसी तरह का एक ब्राह्मण कहां बैठा हुआ है माघ मेले के अंदर, और वो अहंकार मार के एक आवाज कहना चाहता है अपने हिंदुत्व की, और उसके लिए आपकी सरकार और आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रधानमंत्री विष्णु भगवान तो पिघल गए। उदाहरण देने आसान है, उसको चिताक करना मुश्किल है। जवाब दीजिए। विवेक के ऊपर आपके प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, ये आपका और मेरा नहीं होता, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए राहुल जी जवाब दीजिए, ये राहुल की माता जी तो कह रही थी कि राम पैदा ही नहीं हुए कभी। अच्छा, ओनली 10 सेकेंड सर, चंद्रमोहन जी 10 सेकेंड में पूरा कीजिए। हाँ 10 सेकेंड। और उसके बाद मेरे एक मित्र ने मुस्लिम प्रेम की बात करी थी। बिल्कुल, कांग्रेस तो देश के हर व्यक्ति से प्रेम करती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर रहते हुए अपनी पार्टी के लोगों को मुस्लिम के अगेंस्ट बोलते हैं। कांग्रेस देश के हर व्यक्ति से प्रेम करती है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी ही, कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही कहता है कि यहाँ के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का, हिंदू को हाशिए पे कर देता है। राहुल साहब जवाब दीजिए जल्दी से। देखिए ना, ये प्यार करते करते सनातन को कोरोना बताने लगे, डेंगू बताने लगे, मलेरिया बताने लगे। ये प्यार करते करते ही अब राम को काल्पनिक बताने लगे। चंद्रमोहन जी बदतमीजी है, ये आपकी बदतमीजी है। पंडित लिखते आप बेवकूफ हैं, जितने जो बोलते हैं राहुल जी जब सवाल पूछा है तो जवाब ले लीजिए ना, लगातार बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा साहब? मूर्ख है ये, पंडित का विपरीत होता है मूर्ख। ये मूर्ख है, पंडित नहीं है, ये मूर्ख है, ये पंडित नहीं है। इसके नाम के आगे से पंडित हटाओ पहले। ऐसे बात नहीं हो सकती लावनी जी, आपने 10 सेकंड कांग्रेस को दिए थे, अलग से दिए थे। चंद्रमोहन जी आपने इतना आरोप लगाया तो जवाब भी ले लीजिए ना। फिर आप लोग इतने बड़े प्रवक्ता होकर अगर ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मूर्ख है ये, पंडित नहीं है ये राम जी के पंडितों वाला आचरण नहीं है इसका, मूर्खों वाला आचरण है इसका। चलिए ये सब समय इस तरीके से समय नहीं जाना चाहिए, इस तरह से समय नहीं जाना चाहिए। मुझे बार बार वाइंड अप की कमांड आ रही है, इस तरह से डिबेट नहीं होता है। आप दोनों अच्छे प्रवक्ता है, मैं सिर्फ 10 सेकंड अब दे सकती हूँ। विद्रावल जी 10 सेकंड में खत्म कीजिए प्लीज। देखिए, जो लोग अपनी सत्ता में रहते हुए संतों पर सीधी गोलियां चला चुके हैं, गो भक्तों पर गोलियां चला चुके हैं, जो राम के कार सेवकों पर गोलियां चला चुके हैं, राम को काल्पनिक बचा चुके हैं, राम सेतु तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके जा चुके हैं। पीयूष जी साबित होने वाला है बयान, जल्दी से उन्हीं 10 सेकंड जमीन ले चुके हैं। होगा क्योंकि राम जो हम है, हमारी आस्था नहीं है, हमारे संस्कार है, हमारे परिवेश में राम है, और इस तरीके राम हमारे संस्कार है। और जो ये संस्कार भूलेगा, सियासत के लिए ही अगर ये संस्कार भूलेगा तो उसका हाशिए पर जाना तय है। ये अब कांग्रेस पार्टी को समझ लेना होगा। थैंक
थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर अपनी अपनी मन की बात साझा की। तो राम से दूरी कांग्रेस की मजबूरी, लेकिन यह मजबूरी कहीं कांग्रेस के लिए और ज्यादा घातक ना हो जाए आने वाले समय में, इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। उम्मीद है कि कांग्रेस इस बात को समझेगी। रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।